हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम अभी चल रहा है, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जैसे कि हर एक वीडियो में एक कोशिश रहती है भी कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड किया जाए और कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाए जो जनरली शायद कुछ बुक्स में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ। और ये हर एक स्टेप जो है उसकी कोशिश है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसके लिए ऑफ कोर्स हम जो है कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, कुछ हेल्प कर सकें। खैर, अपनी आज की जो वीडियो है अगेन एक ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो रहेगी, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी जो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं चाहे वो, और जो स्टूडेंट्स अपने लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एप्लीकेशन जो कपिल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन है जिसमें आपको जो भी न्यू वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में मिलती हैं। राइट, काफी कुछ वीडियोस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर पड़ी है। राइट, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काइंडली एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए उसके लिए। राइट, खैर अभी ज्यादा टाइम डिस्कस ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं। कम टू द पॉइंट, कम टू बिजनेस। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं टॉपिक आपके सामने है। प्रोनाउन का एक टॉपिक है और अक्सर इसके बेस्ड क्वेश्चन आते ही आता है। तो टॉपिक अपना क्या है कि हु यूज करें या हुम यूज करें। राइट, तो अपनी जो आज क्लास है बड़ी छोटी सी क्लास रहेगी, 5-10 मिनट की क्लास है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा फोकस जो है वो कंप्लीट डिटेल रहेगा और कोशिश किया जाएगा भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना आए। अगर हु एंड हुम के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो स्पॉट द एरर में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, तो हम डेफिनेटली जो हमारे जो नंबर है उस केस में कंफर्म हो। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक, हु वर्सेस हुम। हु कब यूज करें एंड हुम कब यूज करना है। राइट, सो सबसे पहले जो टेक्निक हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने डिस्कस अभी आपसे करना चाहूंगा। तो पहली टेक्निक जो है अपनी वो है यूज द ही और हिम टेक्निक टू डिसाइड which word should be used। अभी इसमें जो है पॉइंट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दो टेक्निक की बात करूंगा। एक तो अपनी ये है, सेकंड पॉइंट ये है भी हम हु लगाएंगे। राइट, कब? जब सब्जेक्ट इज मिसिंग, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज मिसिंग। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम हु लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट मिसिंग है, अभी ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको कंफ्यूज नहीं करते, बड़ा सिंपल सा रखते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है तो हु लगाएंगे, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे अपना whom। तो यहाँ पर दो टेक्निक है, टेक्निक नंबर 1 अपनी ये रही और टेक्निक नंबर 2 ये रही। तो दो टेक्निक्स हैं ये डिसाइड करने के लिए हम हु लिखें या हुम लिखें। पहली टेक्निक क्या है, आप या हु या हुम की जगह आप ही लिख के देखो। अगर ही लिखकर सेंटेंस बन रहा है तो मतलब उस केस में आप हु लिखेंगे। ही अगर लिखकर सेंटेंस बन रहा है तो हु लिखेंगे। अगर आपको लगता है भी नहीं ही की जरूरत नहीं है, हिम अगर लिखेंगे तो सेंटेंस बन रहा है, तो हम हुम लिखेंगे। पहली ये टेक्निक है, सिंपल ही लिख कर देख लो पूरा सेंटेंस और हिम देख कर देख लो, लिख कर देख लो, वो हम करेंगे डिस्कस। सेकंड टेक्निक क्या है, हु हम यूज करेंगे अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट मिसिंग हो, लेकिन हुम हम यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट हमारा मिसिंग ना हो। आई होप यहां तक समझ आया होगा काफी हद तक हमें। राइट, तो ये जो इसके बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। पहली एग्जांपल, who whom wrote the essay। अभी देखिए who whom wrote the essay, तो अगर मैं इसकी बात करूं पहले सेंटेंस में, तो मैं इसकी जगह अगर मैं लिखता हूं ही और हिम वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या लिख दूंगा? ही। अगर ही लिखता हूं तो ही wrote the essay, सेंटेंस मेरा बन गया। ही wrote the essay, सेंटेंस मेरा बन गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर ही लिखकर सेंटेंस बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे? हु यूज करेंगे। 1 पॉइंट। सेकंड इसका मेथड क्या था? सेकंड जो मेथड था इसका वो ये था भी मैं देख लूंगा वर्ब। सेंटेंस में मेरा यहाँ पर वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रोट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, लेकिन इसको करने वाला, इसका सब्जेक्ट मुझे नहीं दिया हुआ। और सेंटेंस में अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग है तो क्या लिखेंगे हम हु लिखते हैं। तो दोनों ही टेक्निक्स जो है आप लगाकर, जो भी आपको ज्यादा अच्छी लगती है आप लगाकर देख सकते हैं।
वैसे ही अपना अगला सेंटेंस देखिए, हु और whom शुड आई कॉल। यहां पर अगर मैं दूसरी टेक्निक वर्ब वाली लगाऊं, वर्ब मुझे दिया हुआ है कॉल, कॉल, कोल्ड, कोल्ड, इसके लिए मुझे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, आई। तो और पे मुझे जो है वर्ब नहीं दिया, कोई और मुझे एक्शन वर्ब नहीं दिया हुआ, एक वर्ब दिया हुआ है, उसका सब्जेक्ट मुझे आई दिया हुआ है। इस केस में मुझे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और अगर सब्जेक्ट नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे whom, राइट। और ही और हिम वाली टेक्निक, शुड आई कॉल फॉर हिम, ऑफ कोर्स यहां पर अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, हिम लिखकर देखूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शुड आई कॉल फॉर हिम। तो यहां पर हिम हम लिखेंगे, ही नहीं लिख सकते हम, शुड आई कॉल फॉर ही नहीं लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो जो पहली टेक्निक है ही और हिम वाली, वो भी हमें बता रही है भी यहाँ पर हुम लगना चाहिए। जो सेकंड टेक्निक है भी आप वर्ब देखिए, और अगर उस वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर हम हु नहीं लगाएंगे, फिर हुम लिखेंगे। लेकिन अगर हमें वर्ब दिया हुआ है लेकिन उस वर्ब को करने वाला, अभी रोट लिखा, रोट द लेटर, किसने लेटर लिखा था, राम ने लिखा, ही ने लिखा, शी ने लिखा, वो हमें नहीं दिया हुआ। तो वर्ब दिया हुआ है लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इस केस में हम क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, राइट, जैसे हमने यहां पर लिखा। तो अभी यहां पर आई होप एंड आई एम श्योर भी काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अभी हु लिखेंगे, जहां पर अगर हमें पहली टेक्निक क्या है हु लिखने की, भी जब हमें लगे भी हु या हुम की जगह ही लिखकर सेंटेंस बन जाएगा, राइट। और सेकंड जो है पॉइंट, अगर हमें लगता है कि सेंटेंस में ही नहीं हिम लिखकर सेंटेंस बनेगा, फिर हम लिखेंगे हुम। सेकंड टेक्निक, वर्ब को देखिए, अगर वर्ब के लिए सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और अगर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो हम whom, WHOM, फिर हम whom लिखेंगे। लेकिन अगर हमें वर्ब दिया हुआ है लेकिन उसको करने के लिए सब्जेक्ट नहीं दिया, इसका मतलब सब्जेक्ट मिसिंग है, और उस केस में हम who लिखेंगे, राइट। कुछ एग्जांपल्स हैं, जल्दी से वो डिस्कस करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, राइट। और इसके बारे में जितना भी डिस्कस किया है हमने, राइट, इनफ है। अभी जैसे पहला सेंटेंस आ गया, हु और whom प्लेड क्रिकेट, यहां पर मुझे वर्ब दिया हुआ प्लेड, लेकिन खेला किसने था क्रिकेट, ही ने खेला था, राम ने खेला था, मुझे नहीं पता। तो मतलब क्या है, वर्ब दिया हुआ है, इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। तो सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम क्या लिखेंगे, हम हु लिखेंगे, पहली टेक्निक। सेकंड टेक्निक, हु या हुम की जगह अगर मैं ही लिख दूं तो सेंटेंस बन जाएगा मेरा ही प्लेड क्रिकेट। तो पहली टेक्निक के अनुसार भी हम हु लिखेंगे, राइट। जो दूसरा टेक्निक है, वर्ब को देखिए और उसके बाद देखिए, तो दोनों में से कोई भी टेक्निक लगाइए, राइट। मुझे वर्ब वाली जो है, वर्ब को आइडेंटिफाई करके देखना मुझे ज्यादा आसान लगता है, राइट। अभी सेकंड सेंटेंस में अगेन मैं पहले वर्ब देखूंगा, रिलाई, रिलाई होता है किसी के ऊपर डिपेंड करना, रिलाई ऑन, फ्रेजल वर्ब है, रिलाई ऑन, रिलाई, रिलाइड, रिलाइड। अभी रिलाई कौन कर रहा है यहाँ पर रिलाई के लिए मुझे सब्जेक्ट दिया हुआ यू, तो मुझे इस सेंटेंस में मेरा एक एक्शन वर्ब है रिलाई, और उसके लिए मुझे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, यू, और कोई एक्शन वर्ब ही नहीं है जिसके मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट नहीं चाहिए मुझे। और अगर सब्जेक्ट नहीं चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर whom, राइट। वैसे ही अपना अगला सेंटेंस, आई शैल हेल्प whom और whom कम्स हियर। नाउ पहला इस सेंटेंस में मेरा वर्ब क्या है, हेल्प, हेल्प के लिए मुझे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, आई, राइट। एक वर्ब हेल्प दिया हुआ है, इसके लिए मुझे सब्जेक्ट दिया हुआ आई। दूसरा मेरा वर्ब क्या है यहाँ पर, कम्स। अभी जो दूसरा वर्ब है कम्स, इसके लिए मुझे सब्जेक्ट दिया हुआ है, ही कम्स, शी कम्स, राम कम्स, कुछ नहीं दिया हुआ। तो अगेन इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट मिसिंग है इस वर्ब का, और अगर वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हु, राइट। तीनों सेंटेंसेस है, दोबारा आप वीडियो को रिवाइंड करके भी दोबारा देख सकते हैं, सेंटेंसेस को समझे। यार एक या दो क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, राइट। यहाँ पर एक्सरसाइज जो है, वीडियो देखने के बाद गूगल में सर्च करना है एक्सरसाइजेस बेस्ड अपॉन हु और whom, उसकी भी प्रैक्टिस करना। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में वो डालिए, मैं आंसर करूंगा, राइट। नाउ इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हम करते हैं। अगली एग्जांपल देखिए, कोशिश कीजिए यहाँ पर वीडियो को पोस्ट कीजिए, और वीडियो को पोस्ट करने के बाद खुद ये एग्जांपल जो है करके देखिए, राइट। जैसे कि पहला है वी वांट टू नो, तो यहाँ पर मेरा मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर वांट, टू नो मेरा ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटिव है। वांट के लिए सब्जेक्ट मुझे क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। दूसरा मेरा यहाँ पर वर्ब क्या है, पुल्ड है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पैसिव सेंटेंस किया हुआ है। प्रैंक किया हुआ है, प्रैंक मेरा यहाँ पर एक तरह के सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया हुआ है, खैर पैसिव सेंटेंस है ये। जो वर्ब वांट है उसके लिए मुझे सब्जेक्ट दिया हुआ है वी। दूसरा मेरा जो वर्ब दिया हुआ पुल्ड, उसके लिए क्या दिया हुआ मुझे, सब्जेक्ट द प्रैंक दिया हुआ है। तो दो वर्ब्स हैं, एक तो वांट, दूसरा पुल्ड, उन दोनों के लिए सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए।
और अगर भाई सब्जेक्ट नहीं चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, हम whom लिखेंगे। टेक्निक लगाइए वाली, ही और हिम वाले भी आप अगर लगाकर देखेंगे तो पता चलेगा भी हिम चल जाएगा, ही नहीं लगेगा, राइट। वैसे ही अगला सेंटेंस, पहला मेरा वर्ब दिया हुआ फाइट, फाइट फॉट फॉर, इसके लिए मुझे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, वी। दूसरा जो है मुझे वर्ब दिया हुआ है ऑर्डर, ऑर्डर के लिए ऑर्डर अभी कौन करेगा यहाँ पर, यू। तो यहाँ पर मुझे दो वर्ब्स है, फाइट एंड ऑर्डर। फाइट आप देख सकते हैं, फाइट एंड ऑर्डर, फाइट एंड ऑर्डर दो मेरे वर्ब्स हैं, और फाइट के लिए सब्जेक्ट हमें दिया हुआ बी, और दूसरा जो ऑर्डर मेरा वर्ब है उसके लिए मुझे सब्जेक्ट दिया हुआ यू। दो वर्ब्स है, दोनों सब्जेक्ट है। अगेन मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सब्जेक्ट नहीं चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी whom लिखेंगे। लास्ट सेंटेंस पे आते हैं क्विकली। You give the prize to who or whom writes the best essay। अभी देखिए यहाँ पर पहला मेरा वर्ब क्या है, यहाँ पर give, give मेरा वर्ब आ गया, give gave given, सब्जेक्ट मुझे दिया हुआ इसके लिए you give the prize, राइट। दूसरा मेरा यहाँ पर वर्ब क्या दिया हुआ है, write wrote written। अभी writes the best essay, अभी बेस्ट essay कौन लिखता है, राम लिखता है, राम writes the best essay, शाम writes the best essay, सीता राइट्स द बेस्ट ऐसे। मुझे दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, और अगर मुझे वर्ब दिया हुआ है लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम क्या लगाएंगे, हम हु लगाएंगे, राइट। आई बिलीव यहाँ पर जो हमने एग्जांपल किए हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने वो पिक किए थे, हैंड पिक किए थे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, राइट। इसी तरह के जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, और आने दो क्वेश्चंस को, देखते हैं हम उसको एग्जाम में। तो डेफिनेटली कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजीली कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, हु लगाएंगे कब लगा रहे हैं, हुम लगा रहे हैं कब लगा रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट, एक फंडामेंटली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद जो है बेइंतहा आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए गूगल महाराज है, गूगल में लिखिए एक्सरसाइजेस बेस्ड अपॉन हु और हुम, राइट। तो उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। तो आज की वीडियो अपनी यहाँ तक ही है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी। और आई एम श्योर ये जो वीडियो रहेगी काफी बेनिफिशियल रही होगी। वन मोर लास्ट टाइम, वीडियो जो चैनल अपना बनाओ यूट्यूब को, यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऑफ कोर्स एप्लीकेशन का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए। उसमें असाइनमेंट सेक्शन जो है उसमें, सॉरी अनाउंसमेंट सेक्शन है उसमें रेगुलर जो न्यू वैकेंसीज आती हैं वो अपलोड हम करते रहते हैं। एक न्यू वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, always be happy and keep moving forward. Thank you, bye bye, take care.